अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम 2.6.3 देखेंगे टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि हम आयनाइजेशन एनर्जी डेटा की बेस पे किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन की हुई है तो हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करके हम उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस एनालाइज द आयनाइजेशन एनर्जीज ट्रेंड्स। एक तो हमें आयनाइजेशन एनर्जीज ट्रेंड्स पता होने चाहिए एंड कंपेयर देम विद द नॉन पेरियोडिक टेबल, और हमारे पास पेरियोडिक टेबल जो आयनाइजेशन एनर्जीज का नॉन है उसके साथ हम उसे कंपेयर करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक पेरियोडिक टेबल है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जीज हमें गिवन की हुई है। तो अगर हमें इसमें कोई भी अननोन एलिमेंट है जिसकी हमें आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है लेकिन एलिमेंट नहीं पता कौन सा है, तो हम उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज इससे कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्त ये कि हमें उसकी ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम स्टेप्स देखेंगे किस तरह से हम आयनाइजेशन एनर्जी डेटा को यूज करके एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड्स देखें। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज होती है लेकिन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन लेकिन इसमें कुछ लेफ्ट टू राइट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम टू बोरॉन डिक्रीज करती है लेकिन मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से बोरॉन डिक्रीज करती है और मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम डिक्रीज करती है। बेरिलियम का अगर हम देखें तो बेरिलियम में की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। ठीक है, बोरॉन की अगर हम देखें तो बोरॉन में क्या है, 1s2 2s2 2px और 2py एंड 2pz, मीन्स कि इसमें जो 2px ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इनके वैसे हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो इंक्रीज करती हैं, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड पे हमारा बेरिलियम मौजूद है और राइट साइड पे बोरॉन मौजूद है, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बेरिलियम के केस में जो 2s ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल है। तो जब कोई भी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है, s ऑर्बिटल जब कंप्लीटली फिल होता है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है, और स्टेबल एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। बोरॉन के केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2px में मौजूद है जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, जब हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल हमारे पास स्टेबल होता है, लेकिन अगर हाफ फिल्ड नहीं है, उसमें हाफ से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इस केस में हमारे पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि इसके बाद जो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वो क्या होती है, ये स्टेबल होती है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होती है एज कंपेयर टू बोरॉन। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम के केस में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के केस में बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम और से एल्यूमिनियम की तरफ जाएं तब भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। वैसे एल्यूमिनियम की नॉर्मल ट्रेंड क्या है, एल्यूमिनियम की हाई होनी चाहिए और मैग्नीशियम की लो होनी चाहिए, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल देखें जिसमें 3s2 इलेक्ट्रॉन है, तो s ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो यह स्टेबल होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल होता है तो उसको वो ज्यादा एनर्जी लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में अगर हम देखें तो जो p ऑर्बिटल है उसमें जस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल स्टेबल होता है, अदरवाइज ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हमारे लिए इजी है, इस वजह से हम इसको कम एनर्जी देंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और ये एनोमलीज हैं जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो। ठीक है, अब हमारे पास पेरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। Periodic table is organized in such a way that elements with similar ionization energies are placed in one column or one group. ठीक है, कि एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज एक जैसी होती हैं उनको हम एक ही कॉलम में या एक ही ग्रुप में
रख देते हैं। और ये क्योंकि इनके आयनाइजेशन एनर्जीज किस पे डिपेंड करती हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। और वैलेंस एक ग्रुप में या एक कॉलम में जो हमने एलिमेंट प्लेस किए हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। दैट्स व्हाई देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर आल्सो सेम। कंपेयरिंग आयनाइजेशन एनर्जीज, अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिटरमिन करने के लिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को हम कंपेयर करें विद द नॉन पीरियोडिक टेबल। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट x है, ठीक है, और x एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और जो राइट साइड पे एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, ठीक है। दिस एलिमेंट विल बी लोकेटेड बिटवीन इट्स हायर वैल्यू एंड इट्स लोअर वैल्यू, ठीक है, कि ये एलिमेंट एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे एक साइड पे हायर वैल्यू है और एक साइड पे आयनाइजेशन एनर्जी की लो वैल्यू वाला एलिमेंट मौजूद है। लोअर वैल्यू एलिमेंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड, जो लोअर वैल्यू वाला एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पे है और जो हायर वैल्यू वाला एलिमेंट है वो राइट साइड पे है, ठीक है। लेट्स सपोज हमें आयनाइजेशन एनर्जी एक्स एलिमेंट की कितनी दी हुई है, 1 2 5 1। इट मींस कि इसके लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और इसके जो राइट साइड में एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो 1 2 5 1 को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो 1 2 5 1 की जो 1 2 5 1 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके बीच किसकी आ रही है, Cl की आ रही है, और उसके लेफ्ट साइड पे सल्फर मौजूद है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 999 या 1000 है, और जो राइट साइड है उस पे एरागोन आ रहा है जिसकी 1520 आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल से हमें पता चल सकता है कि नॉन आयनाइजेशन एनर्जी इट विल बी प्लेस बिटवीन सल्फर एंड एरागोन, ठीक है। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है तो इट मींस कि ये वाला जो एलिमेंट है वो सल्फर और एरागोन के बीच में मौजूद है, क्योंकि इसी से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज है वो कंपेयर की जा सकती हैं, ठीक है। इन दिस से हम डिड्यूस कर सकते हैं पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें दी हुई है लेकिन वो एलिमेंट हमें पता नहीं है कौन सा है, तो उसकी नॉन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज वाले एलिमेंट से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं। तो कुछ ये बहुत इजी वे है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 947 है, ठीक है, एक 947 है। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पता है, जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास 947 की आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की है। तो 947 हमारे पास ये आ रही है जो कि AS की आ रही है, जिसको हम आर्सेनिक भी बोल सकते हैं या एस्टाटीन भी बोल सकते हैं, और इसके लेफ्ट साइड पे जर्मेनियम और राइट साइड पे क्या है, सिलेनियम है। तो ये जर्मेनियम और सिलेनियम के सेंटर में हम इसको पुट करेंगे। तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जीज अगर हमें नॉन हो तो हम उसकी पीरियोडिक टेबल में जो आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म में पीरियोडिक टेबल है उसके थ्रू हम उसकी पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन। और यहाँ पे कुछ एनोमलीज भी डिस्कस की गई हैं जो आप लोगों के पेपर में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। वो 100% चांसेस हैं इस तरह के एनोमलीज के। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।